हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है एक एमिनो अम्ल से एमिनो समूह के कीटो अम्ल के कीटो समूह का स्थानांतरण को डैश कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, और इस क्रिया को करने में नाइट्रोजनेज एंजाइम सहायक होता है, क्योंकि हमारे पादप डायरेक्ट जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं उसको लेने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उसको नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे अमोनिया। तो अब हमारे प्रश्न में देखिए, ये जो क्रिया है वो ट्रांसएमिनीकरण कहलाती है। ट्रांसएमिनीकरण। तो देखिए इस क्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एमिनो अम्ल से एमिनो समूह के कीटो अम्ल के कीटो समूह द्वारा स्थानांतरण होता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये है एक एमिनो दाता R1 C डबल O, और ये है H, और ये है NH3 प्लस। तो ये हमारा एमिनो अम्ल हो गया, ये माइनस, ये है हमारा एमिनो अम्ल जो कि दाता है। प्लस में इसके साथ है हमारा अल्फा कीटो अम्ल, तो वो है R2। ये हम तो ये है R2 C डबल बॉन्ड O और C डबल O माइनस, ये हो गया हमारा अल्फा कीटो अम्ल। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पर R2 CH3 प्लस और C डबल O माइनस। तो ये बन गया, और एक हमारे यहाँ बन जाता है R1 C डबल बॉन्ड O और C डबल O माइनस। तो जो ये R1 है कीटो अम्ल का, तो एमिनो के ऊपर आ जाता है, और एमिनो का कीटो के ऊपर, एमिनो अम्ल का एमिनो समूह के कीटो अम्ल के कीटो समूह द्वारा स्थानांतरण यहाँ हो गया है, क्योंकि ये जो कीटो अम्ल था उसका जो R2 था वो हमारे एमिनो अम्ल के ऊपर आ गया, और जो ये एमिनो अम्ल था उसका जो उसके ऊपर जो R1 था, ये जो R1 है ये हमारे जा रहा है कहाँ पर, R1 तो जा रहा है हमारे कीटो के पास में जा रहा है, और R2 जो जा रहा है वो अमीनो के पास जा रहा है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, ये क्या बना है, ये तो हमारे एमिनो अम्ल बन गया, और ये हमारे अल्फा कीटो अम्ल बन गया, अल्फा कीटो अम्ल। तो इस प्रकार से इनका एक दूसरे में स्थानांतरण होता है समूह का। तो यही चीज इसमें बोली गई है, तो हमारा इसका विकल्प सेकंड जो है बी वो सही हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीकारक अम्लीकरण होता है, इसमें क्या होता है, जो एमिनो अम्ल होते हैं एमिनो अम्ल उनका स्थानांतरण होता है, और जो अपचयनकारी अम्लीकरण होता है इसमें क्या होता है, अल्फा कीटो अम्ल और अमोनिया मिलकर ग्लूटामिक एसिड या अम्ल बनाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। और विअम्लीकरण में क्या होता है, जो एमिनो अम्ल होता है हमारा वो नष्ट हो जाता है। तो ये हमारे तीनों विकल्प कट जाएंगे, और हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।